हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। दिस इज भारती शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं आईसीएमआर ब्रेड 2024 के जो पार्ट ए है। उसके कुछ क्वेश्चन जो है उनको हम आज प्रैक्टिस करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी अ लेक्चर सेकंड इन विच वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑफ आईसीएमआर ब्रेड 2024, राइट। तो जो लेक्चर फर्स्ट है वो मैं आपको उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप जाकर के फर्स्ट लेक्चर को भी देख सकते हो। उसमें भी हमने कुछ काफी इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, जिनके काफी ज्यादा चांसेस है कि वो उससे मिलते जुलते क्वेश्चन जो है वो आईसीएमआर ब्रेड में आ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को इजीली मिल जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि आपको आईसीएमआर ब्रेड 2024 के जो पार्ट ए है उसमें क्या क्या आ सकता है। तो देखो स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर जो था वो आईसीएमआर ब्रेड का सिलेबस कुछ और था, ठीक है। और इस साल जो है वो आईसीएमआर ब्रेड का सिलेबस चेंज हो चुका है। तो लास्ट ईयर के जो पार्ट ए होता था और पार्ट बी होता था, ठीक है। पार्ट ए में टोटल 50 क्वेश्चन होते थे और पार्ट बी में 100 होते थे, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते थे पार्ट बी से। और पार्ट ए जो था वो कंपल्सरी था, ठीक है। उसमें क्या होता था, उसमें जनरल साइंस भी होती थी, जीके फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री सब कुछ में मिक्स होता था, तो +2 लेवल का वो चीज होता था, ठीक है। तो इस बार इन्होंने क्या करा है, जो पार्ट ए है उसमें उन्होंने एप्टीट्यूड जो सेक्शन है, ठीक है, एंड दिस सेक्शन इज सिमिलर टू द एप्टीट्यूड सेक्शन ऑफ सीएसआईआर नेट, ठीक है। जो सीएसआईआर नेट का जो एप्टीट्यूड का सेक्शन है उससे अभी ये सिलेबस काफी मिलता जुलता है। तो अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि किस तरह के जो चीजें हैं वो पार्ट ए में आ सकती है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन तो हो सकता है कि आपको एक या दो कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएं, ठीक है। उसमें से कुछ क्वेश्चन वो आपको देंगे, तो आपको वहां से रीड करके उनके आंसर देने हैं। तो इस तरह से जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे सकते हैं, या इंटरप्रिटेशन स्किल्स अक्रॉस दी डाइवर्स फील्ड्स, इसके बारे में आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे है रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, तो रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे आने के काफी चांसेस है, ठीक है। जो असेस डिडक्टिव रीजनिंग होती है, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल जो रीजनिंग होती है वहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। एनालिटिक एबिलिटी की हम बात करते हैं, इसमें जो लॉजिकल होता है इसमें भी इंटरप्रेट डाटा, ठीक है, लॉजिकली आपको रीजनिंग जो होती है वो इसमें आ सकते हैं। तो काफी सारे सिलेबस में वो नेट से इसका मिलता जुलता है। अगर आप नेट के, ठीक है, जो सीएसआर नेट है उससे उसके आप अगर 5 साल के जो प्रीवियस 5 इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगर आप उसके पार्ट ए के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपके यहाँ से 35 to 40 क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो मिनिमम अगर हम लेके चलते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि हमें पार्ट ए से ज्यादा 30 से 35 क्वेश्चन जो है निकालना है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी की यहाँ पे बात करते हैं, तो वहाँ पे इवेलुएट लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस या ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। तो इन सभी एरिया से आपको क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू, ठीक है, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन और एनालिटिक रीजनिंग, ठीक है। इसमें आप एक कॉन्सेप्ट ये भी देखिए जो होता है ना, मीन मोड मीडियन, ठीक है। तो पहली बात ये है कि ये एग्जाम कंडक्ट किस लिए होता है, ठीक है, फॉर पीएचडी फॉर रिसर्च के लिए होता है। तो यहाँ पे आपको रिसर्च बेस्ड चीजें ज्यादा पूछी जाएंगी, ठीक है। आपकी जो एबिलिटी है, जो आपकी माइंड की जो एबिलिटी है, ठीक है, कि आप किस तरह से चीजों को इंटरप्रेट करते हैं, तो उसका यहाँ पे बेसिकली आपका ये एग्जाम रहने वाला है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एनालिटिक रीजनिंग, और उसमें से हमने कुछ 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने यहाँ पे आज लिए हैं। तो इनके क्वेश्चन जो है आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट अगर मैं बात करूं जो सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से हर पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आईसीएमआर ब्रेड में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट के मिनिमम आपको 2, ठीक है, मैक्सिमम 3 आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। जो सीरीज है, सीरीज के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आएंगे। जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ठीक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये 3 टॉपिक आज हम इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, सीएसआईआर नेट जून 2024 में आया था,
ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आइसोमर ब्रेड में भी आ सकता है। तो चलिए फर्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो among 5 girls standing side by side, Lina has exactly one girl to her left. ठीक है, यहाँ पे बोला है एक लड़की है, उसका नाम क्या है, लीना। ठीक है, तो लीना मतलब यहाँ पे 5 लड़कियां हैं जो कि खड़ी हुई है एक साथ, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला है कि लीना है एक, ठीक है, लीना के एग्जैक्टली जो लेफ्ट है वो एक लड़की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट और राइट, अगर इस तरह से ये लड़कियां खड़ी है तो इनका जो इस तरह से ये जो वाला होगा ये लेफ्ट साइड होगी, ठीक है, और ये वाली साइड जो होगी वो राइट साइड होगी। अब लीना के जो लेफ्ट साइड में कोई लड़की है, ठीक है जी, हमारी फर्स्ट कंडीशन यहाँ से बन रही है। सेकेंड, लाइफ इज जस्ट राइट ऑफ प्रेरणा। ठीक है, जो प्रेरणा है, ठीक है, प्रेरणा है, तो प्रेरणा जो है वो अलाइस से जस्ट राइट ऑफ प्रेरणा, प्रेरणा के जस्ट राइट में कौन है, अलाइस। ठीक है, अगर हम इस कंडीशन को देखें, ठीक है, तो लीना को अगर हम यहाँ रखें कि लीना है एक लड़की, उसके जो लेफ्ट साइड में है कोई एक लड़की है, यहाँ पे नाम नहीं दिया इस लड़की का, ठीक है, और जो प्रेरणा है, ठीक है, प्रेरणा है, प्रेरणा के राइट में कौन है, अलाइस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि देयर आर एटलीस्ट 2 गर्ल्स, ठीक है, दो एटलीस्ट 2 गर्ल्स बिटवीन राधा एंड सरीना। ठीक है, जब भी ये वर्ड यूज होता है एटलीस्ट, इसका मतलब क्या होता है कि 2 और मोर देन 2। ठीक है, 2 और मोर देन 2, तो यहाँ पे 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन मिनिमम 2 यहाँ पे होगी, मैक्सिमम यहाँ पे कितनी भी हो सकती है। ठीक है, एटलीस्ट मोर देन 2, दैट मीन्स कि यहाँ पे कौन सी आएगी, यहाँ पे आएगी राधा। ठीक है, राधा आएगी या फिर कौन आएगी, जरीना। ठीक है, मे बी राधा और जरीना। ठीक है, ये हमें नहीं पता कि लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी या तो यहाँ पे जरीना होगी, ठीक है, या फिर राधा। ठीक है, ये सिचुएशन हमारे पास बन रही है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था, गर्ल इन द मिडल, तो मिडल में कौन सी लड़की है, तो कौन सी है, दैट इज प्रेरणा। सो योर फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट। ऑलराइट, next question is, in a row of boys, A who is 10th from the left and B who is 9th from the right interchange their position. Now a boy become 15 from the left and how many boys are there in a row. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इस तरह एक रो है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। फ्रॉम लेफ्ट जो ए की पोजीशन कितनी बताई है, 10th, कितनी है, ए की पोजीशन क्या है, 10th, एंड फ्रॉम दी राइट बी की पोजीशन कितनी है, दैट इज 9th। बी की पोजीशन कितनी है, 9th। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है उससे पीछे कितने बच्चे हैं, ये कितने बॉयज हो सकते हैं, अगर ये 10th है तो उससे पीछे कितने होंगे, 9, अगर ये 9th है तो इससे पीछे कितने होंगे, 8। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद जो ए है, ए नाउ बिकम 15, अब ये कह रहा है कि ए जो है अब ये 15th बन गया, लेकिन कहाँ से, लेफ्ट से। ठीक है, और अच्छा इससे पहले जो ए और बी 9th में थे, अब उन्होंने क्या किया, राइट एक्सचेंज कर दी उनकी पोजीशन, पहले उनकी पोजीशन ये थी, अब उन्होंने क्या किया, अब जहां पे ए बैठा था वहां पे बी बैठ गया, और जहां पे बी बैठा था वहां पे ए बैठ गया, यानी कि बी की पोजीशन यहाँ पे, ठीक है, और ए बैठ गया यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि जो ए है 15 है फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से कहाँ बैठा है, 15th पोजीशन है फ्रॉम द लेफ्ट। अब बताओ कि इसमें कितने बॉयज हैं, तो आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे थी 9, ठीक है, यहाँ पे ये 10th बैठा था, ठीक है जी, और यहाँ पे थे 8। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद अगर यहाँ पे ये 10th था, ठीक है, और बी यहाँ पे चला गया, तो 10th के बाद कितने बच्चे बीच में होंगे, 1 10 11 12 13 एंड 14, यानी कि कितने होंगे, 4। अब टोटल कितने निकालेंगे हम, ठीक है, कितने आएंगे, एक तो हो गए ये 9, ये वाले 9 हो गए, ठीक है, उसके बाद ये बीच वाले कितने हो गए, 4 प्लस ये 8, ठीक है, प्लस ये 8 और प्लस एक ये 10th पोजीशन वाला और ये 15th पोजीशन वाला, यानी कि 2 और, तो कितने हो गए टोटल, दैट इज योर 26।
3। आई बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो कमेंट आप जरूर कीजिए, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी फर्स्ट 23। ओके, नेक्स्ट अगर हम प्रैक्टिस करें सीरीज के किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, सो 4 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है 2, 6 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है 4, 10 और 18 के बीच का डिफरेंस कितना है दैट इज 8। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो डबल होता जा रहा है, ठीक है, तो और 8 2 का कितना होगा 16। अगर हम 18 और 16 को क्या करते हैं प्लस करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा 34, ठीक है, कितना आएगा 34। और इसी 34 में अगर हम 16 का डबल करेंगे यानी कि 32, तो कितना आ जाएगा दैट इज 66। दैट मीन्स 34 विल बी द राइट आंसर। सो योर थर्ड इज द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। सो 8 है, ठीक है, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना होता है 81, ठीक है। सो योर सेकंड विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह के कुछ इजी क्वेश्चन जो है वो आपको आईसीएमआर के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बट ये कि आपका लॉजिक सही होना चाहिए, अप्रोच सही होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। नेक्स्ट इज इन द सीक्वेंस अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे एक्स की जो है वो पॉसिबल वैल्यू पूछी है, ठीक है। सो अगर हम देखें तो 6 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस है 3 का, ठीक है, और 9 और 14 के बीच में कितना डिफरेंस है 5 का, ठीक है, और 14 और x के बीच अगर देखो यहाँ पे 2 प्लस हो रहे हैं, ठीक है, अगर 5 प्लस 2 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है, और 14 प्लस 7 कितना हो गया दैट इज 21, ठीक है। और यहाँ पे फिर से हम बीच का डिफरेंस यानी कि 9 लेते हैं, ठीक है, तो 21 प्लस 9 कितना हो गया 30। दैट मीन्स कि ये x की वैल्यू कितनी आएगी दैट इज 21। सो बी विल बी द राइट आंसर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिटिकल थिंकिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग इज दैट a group of 54 boys and girls was made to stand in a queue as follows. A boy at the start was followed by a girl, ठीक है, यानी कि एक हमने ग्रुप बना दिया बॉयज का, ठीक है जी, सेकंड हमने ग्रुप बना दिया गर्ल्स का, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट जो था फर्स्ट एक बॉय है, ठीक है, एंड फॉलोड बाय अ गर्ल एंड अ बॉय फॉलोड बाय 2 गर्ल, ठीक है, पहले एक बॉय था उसको एक गर्ल फॉलो कर रही थी, सेकंड एक बॉय है उसको 2 गर्ल फॉलो कर रही है, यानी कि फर्स्ट से अगर ये बॉय है सेकंड विल बी द गर्ल, ठीक है, थर्ड वन विल बी द बॉय एंड फोर्थ एंड फिफ्थ विल बी द गर्ल। सो इस तरह से, और अगर नेक्स्ट एक बॉय है, ठीक है, यानी 6 नंबर एक बॉय है तो 7 8 और 9 एक गर्ल होगी, ठीक है, 10, ठीक है, अगर 10 एक बॉय है तो 11 12 13 14, तो इस तरह सक्सीड हो रही चीजें। यहाँ पे एक थी, यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितनी होगी 4, तो नेक्स्ट रो में कितनी आएगी 5, ठीक है, 14, तो यहाँ पे हो गया 15 16 17 18 19 एंड 20, ठीक है, नेक्स्ट रो में कितनी आएगी 6 गर्ल्स, ठीक है, सो 21 22 22 से कितनी होगी 23 24 25 26 एंड 27, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 28 29 30 31 32 33 34 35, कितनी होगी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे 7, नेक्स्ट में 30 और 6, ठीक है, 37 38 39 40 41 42 1 2 3 4 5 6 43 44, कितनी होगी 8, ठीक है।
नेक्स्ट कितना आएगा 45, ठीक है, 46, 47, 48, 49, 50, 1 2 3 4 5, 51, 52, 53 एंड 54। सो कितनी होगी 9। सो इतने बच्चों का जो ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ बॉयज इन अ ग्रुप। अब बताओ कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, ठीक है, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कितने बॉयज हैं, दैट इज 9। सो सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ऑप्शन दैट विल मेक फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स। देखो यहाँ पे ध्यान से, ऐसे स्टेटमेंट को चूज करना है जो कि ये जो ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जो इस स्टेटमेंट को जो है वो क्या बनाता है, फॉल्स। अ चाइल्ड counted the number of the appearance of the letter T in this sentence and then reported it correctly as, ठीक है। सो T लेटर को हमको यहाँ पे काउंट करना है। सो कहाँ कहाँ पे T है, दैट इज 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11, ओके। सो यहाँ पे फॉल्स पूछा है। अगर हम यहाँ पे 11 को भर देंगे, ठीक है, 1 जो यहाँ पे कोई टी नहीं है, अगर हम यहाँ पे 11 को फिल करेंगे तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 11 टी है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 10 को भरेंगे 10 तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 12 हो जाएंगे, 12 टी, ठीक है, 12 टी हो जाएंगे। तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे 12 को भरते तो 11 तो पहले ही हमारे पास टी थे और एक प्लस 12 का टी हो गया, ये 12 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर 13 को भरेंगे तो 11 पहले ही थे, ठीक है, तो टी और टी कितना हो गया, ये दो यहाँ पे मिलके यहाँ पे 13 बन जाएंगे। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट जो 10 नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पे फॉल्स पूछा है। तो योर फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द फर्स्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। Next question is, which of the following corresponding to x, y, z and then respectively in the following square where the sum of the element in each column, row and diagonal is the same। अब देखो 16 plus 11 कितना होता है, that is 27, ठीक है, और 13 plus 17 कितना होता है, 30 होता है, और 19 और 14 कितना होता है, 33। अब सिंपली यहाँ पे देखो कि जिसमें 3 का डिफरेंस है, यानी कि बड़े लेटर से हम स्मॉल को यहाँ पे प्लस करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो 18 है, 18 15 एंड 12। अगर हम 18 15 एंड 12, 18 और 27 कितना हो गया, 45, ठीक है, 15 और 30 कितना हो गया, 45, और 33 एंड 12 कितना हो गया, 45। तो बस ये आपका आंसर निकल गया। तो यहाँ पे पूछा ना कि सम सबका सेम होना चाहिए, सो सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट इंटीजर बिटवीन 1 and 15, 10 raised to the power 5, sorry, largest integer between 1 and 10 raised to the 5 when written in the words that does not contain the letter n or small n in its name is, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें 88, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी n या स्मॉल या कैपिटल नहीं आ रहा है, बट अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, कितना है 1 लाख, अगर ये 1 लाख है तो यहाँ पे n आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे है 88,000, जब 1000 आप लिखोगे तो यहाँ पे n तो आएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे होगा 8, ठीक है, 8, ठीक है, यहाँ पे 8 और 18 के बीच में अगर हमको चूज करना है तो यहाँ पे बोला है लार्जेस्ट इंटीजर नंबर, ठीक है, तो 88 इज लार्जेस्ट इंटीजर नंबर देन 8, so you have to choose option 1, so option 1 will be the right answer। so these are some important questions, ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो ICMR के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूँगी, जिनको हम आगे चल के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को पसंद आ रही है, ठीक है, हेल्पफुल अगर आपको लग रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच ऑल।